नंदिनी, तो कुछ पूछना चाहती थी? जैसा कि तुम जानते हो, मैं आर्या को बहुत पसंद करती हूँ। उसे प्रपोज भी कर चुकी हूँ। उसे सोचने के लिए मैं वक्त भी दे रही हूँ। बट यू नो वॉट, जब भी मैं उस बारे में बात करती हूँ तो पता नहीं क्यों वो कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब लगता है। किसी सवाल का जवाब ही नहीं देता। वो अचानक इतना क्यों बदल गया? मुझे पता है कि मोस्टली वो तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर करता है। आई फील समथिंग इज फिशी। क्या हुआ है उसे? दरअसल नंदिनी, अदिति, तुम मेरी जिंदगी में क्यों आए थे आर्या? किस हक से बताओ? आर्या, मुझे प्यार में, शादी में कभी इंटरेस्ट था ही नहीं। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए साथ रहने लगे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और उनकी खुशी के लिए मैंने इस शादी के लिए हाँ कर दी। आर्या, जीवन तुम्हारा दोस्त हो सकता है, लेकिन अब वो मेरा मंगेतर भी है। वो नहीं जानता कि हमारे बीच क्या हुआ था। मैं बस इतना चाहती हूं कि तुम भी उसे कुछ मत बताना। तुम यहां हमारे वेडिंग प्लानर बनकर आए हो ना, तो एक वेडिंग प्लानर की तरह ही रहना। क्या बात है! एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। काफी इंटरेस्टिंग फेक लव स्टोरी है तुम्हारी। अगर किसी फिल्म डायरेक्टर के हाथ लग गई ना तो एक सुपरहिट फिल्म बन सकती है, पता है? नंदिनी। आर्या, अभी ने मुझे पूरी कहानी बता दी है। देखो अदिति, तुम जानती हो कि मैं एक वेडिंग ऑर्गेनाइजर हूँ जो आर्या के साथ काम करती है। पर आर्या मेरा बॉस है, मेरा दोस्त, लेकिन उससे भी बढ़कर मेरा प्यार है। अब सॉरी, आर्या से मैं प्यार करती हूँ, लेकिन आर्या मुझसे प्यार नहीं करता। इसने अब तक मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया है अदिति। मुझे पता है कि इसके दिल में बहुत सारी बातें हैं जो इसने मुझसे शेयर नहीं की है। नंदिनी, जो मन में आ रहा है कह रही हो। पहले यहाँ काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कंफ्यूजन्स हो चुकी हैं। प्लीज कुछ और मत कहना। आर्या, प्यार, शादी, रिलेशनशिप सब बकवास है। सोच के साथ जिंदगी काटना तुम्हें आसान लगता होगा शायद, लेकिन इसे जीना नहीं कहते। हम जो चाहते हैं उसकी उम्मीद में पूरी फाइट मारते हैं, लेकिन जब कोई चीज सामने से चलकर आती है हम उसे पैरों की धूल समझते हैं। मैं तुमसे बस एक बात कहूंगी, सेल्फिश होकर हमें कुछ खुशियां तो जरूर मिल जाती हैं, लेकिन सैक्रिफाइस करने से स्वर्ग कदमों में आ जाता है। हाँ, नंदिनी, जिंदगी में इससे अच्छा लड़का तुम्हें मिले इसके चांसेस कम है। अगर तुम इससे शादी कर लेती हो तो शायद इसकी जिंदगी में भी खुशियां आ जाएंगी। करेक्ट, सही कह रही हो, लेकिन ये काम तुम भी तो कर सकती हो ना। उस दिन ऊपर वाले ने तुम दोनों का रिश्ता जोड़ा था, लेकिन तुम दोनों अपने ईगो उसूलों की वजह से दूर हो गए। अगर आज भी तुम दोनों अपने प्यार को नहीं समझ पा रहे तो तुमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। नहीं नंदिनी, प्लीज, जीवन की जगह पर आर्या को रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। प्लीज, तुम इससे शादी कर लो, तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। आर्या, अब इस कहानी को खत्म करते हैं ना। नंदिनी तुम्हारे लिए सही लड़की है। बातें अच्छी कर लेती हो तुम दोनों। मेरे दिमाग को टेनिस बॉल की तरह एक बार यहां से मारा, एक बार वहां से मारा। ये जो प्यार होता है ना, दो दिलों का मिलन होता है।
वो सिचुएशन या कमिटमेंट की वजह से नहीं किया जाता। वेडिंग ऑर्गेनाइजर हो, वेडिंग ऑर्गेनाइजर की तरह रहो। मैं वही करूंगा। इनफैक्ट तुम ऐसे अचानक मेरी जिंदगी में आओगी ये मैंने सोचा नहीं था। बस जाते जाते कुछ कहना है, ध्यान से सुनना। अदिति, तुम्हारे लिए मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि तुम खुश रहो, जीवन का साथ दो। That's it. नंदिनी, मेरी जिंदगी में शादी के लिए, प्यार के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे ये बात तुमसे काफी पहले कह देनी चाहिए थी। सॉरी, नहीं कह पाया। ये सब देखने के बाद लगता है मेरी पहले वाली फिलॉसफी बिल्कुल सही थी। मेरा दिल पत्थर का ही है, ना इसे तुम्हारी जरूरत है ना तुम्हारी। आई लव माई सेल्फ। उस दिन फाइनल ब्रेकअप के बाद मुझे उसकी और ज्यादा याद आने लगी। शायद कुछ दिनों बाद मैं ठीक हो जाता, लेकिन ऊपर वाले ने कुछ और ही सोचा। वेडिंग ऑर्गेनाइजर के तौर पर मैंने कई शादियां करवाई हैं। सोचा ये शादी भी उन शादियों जैसी होगी। इस सफर में मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे कितना मिस करता हूं। सही था या गलत नहीं जानता, लेकिन मुझे उससे दोबारा प्यार हो गया। वो मुझे चाहती थी या नहीं जानता था। मैं हर किसी से कहता था, बॉब्स, प्यार मत करो, वक्त बर्बाद मत करो। लेकिन तब मेरी समझ में आया, जिनका प्यार अधूरा रहता है वो कितने बिखर जाते हैं। और उस दिन मैं भी बिखर गया, बॉब्स। ये कैसा इम्तिहान था कि मेरे प्यार को मैं हंसी खुशी विदा करूं। क्या ये सही है, बॉब्स? सॉरी बेटा, सॉरी। जो मैंने कहा ये लव स्टोरी बकवास है, मैंने उस दिन बिना सोचे समझे कह दिया, माफ कर देना। सॉरी बेटा। जो प्यार होता है ना, वो बरसात के बादल जैसा होता है। कभी ठंडी बारिश होगी, लेकिन धूप आते ही गायब हो जाएगा। नंदनी जैसी अच्छी लड़की तुमसे प्यार करती थी, फिर भी तुमने उसे कभी अपनाया क्यों नहीं? प्यार सफल ना हो तो उसे भुला देने में ही समझदारी है, लेकिन अगर प्यार खुद चलकर आए तो उसे भला कौन ठुकराता है? प्यार कोई बिजनेस नहीं है कि जिसमें गुजारे पलों का फायदा या नुकसान देखा जाए, बल्कि जो यादें उसके साथ जुड़ी होती हैं उनकी कोई कीमत नहीं।